गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पंकज साह। तो आज का स्वस्थ सवेरा में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज ये स्वस्थ सवेरा में आप देखेंगे कि स्वस्थ सवेरा का आज का यहाँ का हाल क्या है। मैं न्यू सीजी रोड साबरमती अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ सोसाइटी में काफ़ी हरियाली है, फूल खिले हैं और खुशियाँ भी। तो ये जो कहते हैं ये फूल खुशियों का एक फूल खिला है, बगीचा है। तो ज़िंदगी एक खुशियों का बगीचा है। और जो सबसे बड़ी जो बातें होती है तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा म्यूनसिपल गार्डन, अहमदाबाद म्यूनसिपल गार्डन। तो ये जो है ये हमारा अहमदाबाद म्यूनसिपल गार्डन है। और आप देखेंगे अहमदाबाद म्यूनसिपल गार्डन में कितनी हरियाली है, कितनी खुशियाँ हैं और लोग यहाँ पर कैसे खुश होते हैं। तो इसमें भक्ति की शक्ति, ये चीज़ें एक बात ये है कि भक्ति की शक्ति जो है कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति की शक्ति में जो है आपके पास जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि और ताकत और आपके अंदर जो क्षमता ऊर्जा जो भर देता है वो भक्ति में है। तो भक्ति की शक्ति हम कैसे हमारी उपलब्धि हो, तो उसके लिए बहुत आसान है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भक्ति की शक्ति में सबसे पहले आपके पास जो है बुजुर्ग हैं जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत है और ये आपके इनकी भक्ति भी आपको बहुत सारी ऊर्जाएं, प्रेरणा और शक्ति से भरपूर कर देते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा है और ये चीज़ें। और दूसरा आप देखेंगे कि भक्ति की शक्ति में तो दूसरे जो हैं वो बच्चे हैं। तो बच्चे यहाँ पर जैसे खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, गार्डन में आते हैं। तो ये भक्ति का शक्ति जो है आपको बच्चों से भी आपको एक बहुत ऊर्जा मिलता है और आपको इनकी भी जो भक्ति होती है, बच्चे भी एक भक्ति का स्रोत है। तो ये भी आपके जीवन में बहुत आनंद और ऊर्जा से भरपूर आपको कर देते हैं। और भक्ति की शक्ति में आपको हर भाई का भी बहुत बड़ा रोल आपकी ज़िंदगी में होता है। जैसे बुजुर्ग का होता है, बच्चों का होता है और आपके भाइयों का भी रोल आपके ज़िंदगी में शक्ति का एक स्रोत है जो कि आपको ज़िंदगी में हमेशा आगे आनंद में बनाते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग में गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए सभी का यहाँ पर एक आना एक बहुत बड़ा ये है। कंटिन्यू कीजिए जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी जो है ना एक भक्ति की शक्ति है। जैसा मैं बताया कि भक्ति की शक्ति में आपके बुजुर्ग, बच्चे और भाई, तो ये जो है एक भक्ति है आपके स्वास्थ्य के प्रति। ये भी एक भक्ति कि आप इसमें कितनी उपासनाएं, कितनी मेहनत और कितनी लगन से आप कर रहे हैं, ये आपके ज़िंदगी में बहुत बेहतर बदलाव के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड वर्किंग किसी भी चीज़ों में और उनकी भक्ति जब आपके दिल में समा जाता है तो आपको उनके प्रति हार्ड वर्किंग और आस्था से हो जाता है। ये चीज़ें एक बहुत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ये भी योग भी एक स्वास्थ्य भक्ति है। जैसे कि हमें यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के प्रति एक भक्ति आपको सिखाता है और जब आप स्वास्थ्य की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आपको इसका भी ईश्वर एक अच्छा आनंद और स्वास्थ्य जीवन से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। योगा जो है वो भक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है, प्रभु से जुड़ने का। और जो स्वास्थ्य भक्ति जो कहते हैं, शक्ति जो है आपको भक्ति से ही प्रदान होता है। वैसे ही स्वास्थ्य की शक्ति आपको एक योग भक्ति है, वो भी आपको एक अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करता है। उसके लिए पूरी तरह से उसमें आप ये होकर के जब आप करते हैं योगा तो आपके स्वास्थ्य में अच्छी पूरी तरह से शक्ति से प्रभु आपको परिपूर्ण करते हैं। तो योग शक्ति, तो आपको योग शक्ति उसी में है, योग भक्ति उसी में है, स्वास्थ्य शक्ति। तो आप योग करने का तरीका अलग है लेकिन सारे योग के एक ही जो है रस्म होते हैं और आप उनको अपने अनुसार से और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश आप ज़रूर करते हैं और वो करना चाहिए।
तो ये जो एक्सरसाइज जो है ये इसे मून वॉक भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो बहुत फेमस माइकल जैक्सन साहब जो करते थे मून वॉक जो उनका था, तो ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ऐसा ही महसूस होता है कि हम आसमान में चल रहे हैं, हम सितारों में चमक रहे हैं और आपको एक अच्छी अनुभूति होती है। तो ये एक्सरसाइज आप जितना करें आपको लगेगा कि थोड़ी सी और वन मोर आपके मन में होगा और बहुत आनंद आएगा। और ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारा जो है, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स भी है अलग अलग। आज मैंने देखा कुछ अलग न्यू स्टेप मैंने भी सीखा जो कर रहे थे एक महिलाएं। तो ये जो है बच्चों का और महिलाओं का और सभी बुजुर्ग का सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है और ये आपके हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट जो है ना एक्सरसाइज में से है और आपको ज़रूर करना चाहिए। ये भी जो एक एक्सरसाइज है, बैक पेन से आपको रिलीफ होता है, बैक पेन होने नहीं देगा। तो क्या होता है, बैक पेन का बहुत सारा परेशानियां अभी बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो हम ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे कि बैक पेन हमारे लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। तो उसमें जो है बैक पेन के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एक्सरसाइज है। ये भी जो मूव है, आप देखेंगे कि बहुत सारे योगा में ये मूवमेंट ये करते हैं। तो ये मूव क्या होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन जो कहते हैं ना कि बोन्स का जो एक मूवमेंट है आपके कमर में, तो वो चीज़ें क्या होता है कि बहुत ब्लड सर्कुलेशन बहुत नॉर्मल कर देता है, जिससे काफ़ी फ्री होकर के जो है आप रह पाते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ़ायदा और असर करता है कि आप जब घर में जो सारे स्टेप जो हमारे रूटीन में जो लाइफ में जो वर्कआउट होता है घर में, तो वो वक्त में आप काफ़ी फ्री और एनर्जेटिक हो जाते हैं कि आप सारे मूवमेंट जो है आप बहुत फ्रीली कर पाते हैं। तो आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं आ जाती है। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है एक्सरसाइज का। ये जो स्पेशली जो एक मोमेंट का जो आप ये देखेंगे, ये जो है आपके हाथ का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो पीठ का जो ये होता है, ये जो हमारे शरीर में जितने भी ईश्वर ने जो बोन जो कहते हैं दिए हैं, तो वो उन सब का कई बार क्या होता है वो जकड़ना नहीं चाहिए। तो आपका बॉडी का जो मूवमेंट है योग में, एक्सरसाइज में बहुत कुछ ऐसा है जिससे क्या क्या होता है कि वो फ्री हो जाते हैं। तो फ्री होने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत नॉर्मल हो जाता है। उससे क्या होता है किसी भी तरह की रोग और किसी भी तरह की परेशानियाँ आने का कोई संभावना नहीं रहता है और पूरा दिन आप ऊर्जावान बने रहते हैं। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज वो जो कहते हैं नैया खेवैया, तो ये जो पहले जो नाव का जो एक ये मूवमेंट होता था मैनुअली जब चलाया जाता था, तो आप देखते होंगे कि कभी भी किसी भी नाविक को आपने देखा होगा कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि ये जो हैंड का जो एक मूवमेंट है, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके हाथ में जो ये जो होता है मसल का जो फैट्स होता है, ये बिल्कुल रिमूव हो जाता है और वो आपको पूरी तरह से फिट रखता है। तो ये हैंड्स मूवमेंट के लिए और उनके मसल्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी भी है। और ये भी जो है, जो कि मैं बताया कि मून वॉक का जो एक्सरसाइज है, ये सबसे सबका बहुत फेवरेट होता है। ये बहुत क्रेजी एक्सरसाइज है कि आप जब आते हैं सारे एक्सरसाइज करने के बाद, ये एक्सरसाइज करने के बाद आप मूड में आ ही जाते हैं। आपको लगता है आज हमने बहुत चांद की जो कहते हैं ना सैर हमने कर ली, सितारों में जा कर के आए। तो ये एक अलग आनंद का एक्सरसाइज है जो बहुत मज़ा आता है करने में। ये साइकिलिंग का जो है एक्सरसाइज, ये लेग्स पैर के लिए जो होता है ना, पैर के जो मसल होते हैं वो इससे बहुत बेहतर होता है। क्योंकि आप जब साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें सारा एक्सरसाइज एक साथ में आ जाता है। तो वो आपके जो पूरे ब्लड सर्कुलेशन है हेड तक, यानी कि पैर से लेके आपके सर तक, ये बहुत उनका बड़ा रोल होता है, जो कि काफ़ी अच्छा ये एक्सरसाइज होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी बच्चे भी काफ़ी शौक पान से एक्सरसाइज में और सभी लोग यहाँ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है उसमें। और ये भी जो है मीन्स लेग्स का जो मूवमेंट है, ये काफ़ी मीन्स हम लोग जब छोटे थे स्कूल में ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कराया जाता, क्योंकि बचपन से फिटनेस के लिए सर जो होते हैं स्कूल में भी बहुत पहले ध्यान देते थे। और बड़े होने के बाद ये लेग्स का इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो कहते हैं कि लेग्स जब ऊपर ये आता है तो ब्लड का जो सर्कुलेशन मीन्स एरी तक जाना और उसके बाद सर तक जाना, तो ये जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड प्रेशर आपको कभी भी
आने नहीं देगा। तो ये एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कभी भी ब्लड प्रेशर लाइफ में कभी आप तक आ नहीं सकता है। तो ये भी एक योगा का है। और योगा में जो है एक चीज़ें होता है योग। तो योग में जैसा कि मैं बताया हूँ कि आप जब कोई मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर में जा कर के आप योग ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है योग जो आपका ध्यान जो कहते हैं, तो ध्यान आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर। मैं खुद जब यहाँ पर गया हुआ था, क्या कहते हैं अपना सोमनाथ मंदिर, तो वहाँ पर जब हमने ध्यान किया था तो मैं देखा जो पुराना मंदिर है सोमनाथ दादा का, तो वहाँ पर ध्यान लग जाता है। और मुझे 7 किरणें वहाँ पर आंखों के सामने मैंने महसूस किया था। जब हम नीचे पूजा करके ऊपर जाते हैं तो ऊपर एक जगह है, वहाँ पे आप ध्यान कर सकते हैं। तो लाइफ में योग और ध्यान भी बहुत ज़रूरी है, वो आपको बहुत फ़ायदा करता है बच्चे। और ये जो एक ये है, ये बहुत एक्सरसाइज का बहुत बढ़िया है। तो जैसा मैं बताया भक्ति की शक्ति में आपके जो है यहाँ पर बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, और ये देखिए ये सारे भी काफ़ी अच्छा एक मोमेंट का बहुत बेहतर ये है। और बच्चों के लिए स्पेशली बहुत हैप्पी मोमेंट होता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको साहस जो कहते हैं ना, डर भगा देता है और आपको साहस से भरपूर कर देता है। तो बच्चों में ये एक्सरसाइज होना और बहुत अच्छा है, और माँ बाप भी इसे बच्चों को ला करके एक्सरसाइज कराते हैं। तो आप देखिए ये जो कहते हैं ना, पहाड़ की चोटियों पर यूँ ही आपने देखा होगा कि एवरेस्ट माउंट पे जो है चढ़ने की महिलाएं भी जो है उसमें आगे जा चुके हैं। तो उनकी शुरुआत यहाँ से होती है। बच्चों का एवरेस्ट टावर यही है, और जब बच्चे यहाँ पर चढ़ते हैं तो उसके बाद फिर उनमें एवरेस्ट पर भी जाने की हिम्मत आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है बच्चों में, और ये बच्चों का करना बहुत बेहतर है, और हमें बाकी बच्चों को भी प्रेरणा स्रोत बनता है। तो काफ़ी अच्छा है जी, बहुत अच्छे। और ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर स्लाइडिंग का बच्चों के लिए। फिसलिए फिसलिए, आइए आइए आइए। तो ये देखिए बच्चों को मज़ा आ जाता है। ये जो एक ऐसे ये होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है स्लीपिंग का जो इसमें ये होना होता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत फेवरेट और अच्छा होता है। हम लोग भी बचपन में काफ़ी इन चीज़ों में क्रेजी रहते थे और बहुत मज़ा आता था। तो जो जैसा कि मैं बताया आपको, तो भक्ति की शक्ति में 5 भक्ति आपको ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है, और 4 तो मैं बता चुका हूँ, 5वां बताना भी बाकी है। तो वह आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बुजुर्ग, बहनें, और 5वां जो है दोस्तों वो है आपकी बीवी, धर्मपत्नी। तो ये 5 जो है भक्ति की शक्ति आपके साथ, ये 5 शक्तियाँ अगर आपके साथ हैं तो आप इस धरती के सबसे बड़े आप दिव्य पुरुष हैं, और आप हर काम में आप बेहतर करेंगे, और आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे, और उसमें आप हमेशा आगे भी बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें, ये भक्ति जो है, ये भक्ति की शक्ति आपके ज़िंदगी में आप देखिए उतार लेते हैं, उसके बाद देखिए आप दिव्य पुरुष हो जाएंगे, और उसके बाद आप हमारे देश की सेवा में हमेशा आगे बेहतर रहेंगे, और आप भी मोदी जी की तरह देश दुनिया में हमारे भारत माँ का नाम रोशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो भक्ति की शक्ति में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, मैं इस धरती का स्वर्ग, यहाँ की पावन भूमि गुजरात से बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समंदर है प्यार का। थैंक यू वेरी मच।